सिल्ली में बदलाव होने वाला है, क्रांति होने वाला है। 23 तारीख को बहुत बड़ा हुलगुलान होगा। रोड में रोड शो कर मैंने हवाबाजी करे कि इनका ज्यादा आदमी है, इनका ज्यादा आदमी है। हमारा आदमी जंगल के अंदर में रहने वाले लोग हैं। हमारा आदमी शेर है, शेर को भी रोड में दौड़ता नहीं है। कैंची भी है, तीर धनुष है, केला है, वो लोग का डिवाइड होगा आपस में। हमारा कोई डिवाइड होने वाला नहीं है। हमारा वोट एक होगा और हमको एक मुफ्त वोट मिलेगा आदिवासियों का और मूलवासियों का, गरीब आदमी का मिलेगा। गढ़ नहीं है जो बार बार बोला जा रहा है ना, कोई सुदेश महतो का गढ़ नहीं है, अमित महतो का गढ़ नहीं, कोई भी किसी का गढ़ नहीं है। यहाँ पर मुंडाओं का गढ़ है। दिल्ली नहीं है, यहाँ के लोगों को ठगा गया है, जुमला चला गया है। ये एक मोदी देश में रहता है और दूसरा मोदी है सुदेश महतो। ये झूठ का पुलिंदा है इसमें। इतना दिन जिन नेताओं ने लोगों को दारू हड़िया मुर्गा मीट दे के लोगों ने वोटिंग कराया और अपने सत्ता का रोटी सेका, लेकिन इस बार इनका कुछ चलने वाला नहीं है। आदिवासी वोट नहीं देंगे तो उसका क्लास लेंगे, लड़ाई लड़ेंगे हम दूसरे के लिए, और आदिवासी वोट नहीं देगा हमको। निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि आदिवासी वोट देंगे और अनिल सिंह मुंडा का को जो प्रत्याशी को अपार मतों से जितवाएंगे। दूसरे चरण के मतदान के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है और अब इस वक्त हम सिल्ली विधानसभा के बनता में हैं और मेरे साथ बाप पार्टी के प्रत्याशी अनिल सिंह मुंडा है और प्रदेश अध्यक्ष प्रेम साही मुंडा, बाकी उनकी पूरी टीम यहाँ पर है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर महतो का गढ़ माना जाता है, लेकिन हम आपको आंकड़ों के हिसाब से बता दें कि लगभग 60 से 70 हजार की आबादी मुंडा समुदाय की है और इसलिए यहाँ पर मुंडा प्रतिनिधित्व देते हुए बाप पार्टी ने यहाँ पर प्रत्याशी को उतारा है, अनिल सिंह मुंडा को। बाइक रैली आज यहाँ पर निर्धारित है, सुबह से बाइक रैली चल भी रही है। फिलहाल अभी भोजन का समय हुआ है तो टीम रुकी है, तो टीम के लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे। पहले प्रत्याशी से बातचीत करते हैं। दादा जोहार। जोहार जोहार। महतो का गढ़ माना जाता है, बाप पार्टी ने मुंडा को उतारा है, बड़ी राजनीति यहाँ पर खेल दी है। बाप पार्टी ने 70 हजार वोटर को साधने की कोशिश हुई है, क्या कहेंगे? 70 हजार वोटर आपकी तरफ हैं? देखिए यहाँ महतो का गढ़ नहीं है, आप जो बोल रहे हैं कि गढ़ है, मान लीजिए आपका कहना भी सही है। 70 हजार ये है, हमारा भी आदिवासी लोग 70 हजार है, लेकिन हम मुंडा की ही बात कर रहे हैं, आदिवासी की बात कर रहे हैं। 70 हजार तो आदिवासी हम लोग एक हैं। हम सिर्फ बाप पार्टी से अकेले लड़ रहे हैं और बाकी वो लोग 10 आदमी लड़ रहे हैं। उनका हमको हराने के लिए उसको 10 गुना मेरे से ज्यादा वोट लाना पड़ेगा, तब जाएंगे, तब जीतेंगे। ये अच्छा, सुदेश महतो 4 बार के विधायक हैं, अमित महतो भी एक बार विधायक रह चुके हैं, अभी फिर से जमेम में चले गए हैं। क्या लग रहा है कि तगड़ा मुकाबला आप तीनों के बीच में है? नहीं, देखिए मुकाबला प्रत्याशी में नहीं होता है, जनता में, वोटर में होता है। उनका देखिए मुकाबला जो है गाड़ी में तेल दे के माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा जो जनता है भूखे प्यासे खड़े हैं, हमको ये लोग मैंने भूखे प्यासे हमको समर्थन कर रहे हैं। मतलब कोर वोटर हैं आप? कोर वोटर हमारा है। हमारा वोटर जो साइलेंट वोटर है, अपने चुपचाप मारेंगे हॉकी बॉल में, और वो लोग हवाई वाले हैं। देखिएगा 23 तारीख को आपको परिणाम आएगा, आपका चौंकाने वाला नतीजा आएगा आपको। कैंची छाप भी है टक्कर में, दिख रहा है? तो कैंची छाप वही तो मैं बता रहा हूँ ना, कैंची भी है, तीर धनुष है, केला है, वो लोग का डिवाइड होगा आपस में। हमारा कोई डिवाइड होने वाला नहीं है। हमारा वोट एक होगा और हमको एक मुफ्त वोट मिलेगा आदिवासियों का और मूलवासियों का, गरीब आदमी का मिलेगा। और हम यहाँ से निश्चित रूप से हम जनता के ऊपर छोड़ दिए हैं कि हमको मैंने भारी बहुमत से विजय बना के संसद में विधायक विधानसभा भेजने का काम करेंगे। सवाल आपसे जानना चाहेंगे, सुदेश जी बड़े मंचों पे कहते हैं सिल्ली को दिल्ली बना दिए हैं, दिल्ली बना क्या? नहीं, देखिए वो तो हवाई है। सिल्ली को दिल्ली बनाएंगे, कोई मजदूर आपका रांची और लालपुर और कांटाटोली में नहीं दिखेंगे, ऐसा बता रहे हैं सिल्ली के लोग, सिल्ली के माने गरीब आदमी। दूसरा अभी चूल्हा प्रमुख यहाँ पे बनाए हैं, देखिएगा। लेकिन हमारे यहाँ जनता गरीब आदमी लोग को अगर रांची नहीं जाएंगे तो उसका चूल्हा नहीं जलता है। सिर्फ चुनाव के समय सिर्फ 1 सप्ताह चूल्हा जलता है उनका, और बाकी 360 दिन उसका जब तक रांची नहीं जाएंगे उसका चूल्हा नहीं जलता है। तो ये ढकोसला है। ये एकदम ये ढकोसला है। आदमी को मूर्ख बनाने का काम करते हैं, जनता को मूर्ख बनाने का काम करता है। लेकिन अभी जनता जाग चुकी है, जनता उसके बात पे और नहीं चलेगी। तो चूल्हा प्रमुख इस बार नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। चलिए, तो हमारे साथ तमाड़ से भी बाप पार्टी के यहाँ पर आए हैं राधा सिंह मुंडा को आप जानते हैं, देवरी देरी मसले पर जेल भी गए थे, बाहर आए हैं, अभी बाप पार्टी के हाथ को मजबूत कर रहे हैं। दादा, जैसे हम मुंडा बहुलता की बात कर रहे हैं, 70 हजार वोटर, लग रहा है बाप पार्टी का हाथ इस बार मजबूत करेंगे? इस बार लोगों ने ठान लिया है कि बाप पार्टी पहले नहीं था
अब बाप पार्टी हमारे भारत का आदिवासियों का पार्टी है, इसलिए आदिवासी सब एकजुट हो रहे हैं। बहुत लोग हवाबाजी कर रहे हैं, हवा तो दिख रहा है यहाँ पर ना, रोड में मोटरसाइकिल दौड़ा है। जनता क्या कन्विंस हो रहा है उससे? जनता को कन्विंस करता है ये लोग? केवल रोड में रोड शो का मैंने हवाबाजी कर रहे हैं कि इनका ज़्यादा आदमी है, इनका ज़्यादा आदमी है। हमारा आदमी जंगल के अंदर में रहने वाले लोग हैं। हमारा आदमी शेर है, शेर कभी रोड में दौड़ता नहीं है। बहुत बड़ी बात कह दी। शेर कभी शेर रोड सड़क में नहीं दौड़ता रहता। नहीं है, सड़क में नहीं आता है। सड़क में वही दौड़ता है जो गिदड़ बाकी जो होते हैं। शेर मने गांव के अंदर है और गांव का सरकार इस बार बनेगी, और जो संविधानिक बनेगी। जैसे ये केंद्र सरकार और भारत सरकार अलग अलग है, उसी तरह राज्य सरकार और ग्राम सरकार भी अलग अलग है। गांव का सरकार को अभी नगण्य है। गांव में जुडिशियल पावर है, 8 स्थायी समिति, 8 गो विभाग है वहाँ पर, और सारा व्यवस्था का कोई भी चीज़ या लोकसभा और विधानसभा का बनाया हुआ कानून सीधा डायरेक्ट लागू नहीं होगा। सामान्य एरिया के लिए जो कानून बनता है वो कानून हमारा विशेष एरिया में लागू नहीं होगा, 5वीं उनसी क्षेत्र में। और ये 5वीं उनसी क्षेत्र देश में 10 गो राज्य है, 10 गो राज्य है 5वीं उनसी क्षेत्र, और 4 गो राज्य है 6ठी उनसी क्षेत्र। तो 28 राज्य में 16 राज्य हमारा है, और 16 राज्य में हमारा चलेगा, आदिवासी का चलेगा 16 राज्य। दिल्ली में किसका चलेगा? दिल्ली में भी आदिवासी का चलेगा। ये मुड़ा मानकी का क्षेत्र है, सदियों से क्षेत्र है। आज राजनीति में भी सदियों से यहाँ पर ये मुड़ा मानकी का ही रहा है। राजेंद्र सिंह मुंडा बार बार जीतते थे। ये इसलिए किसी का गढ़ नहीं है, जो बार बार बोला जा रहा है ना, कोई सुदेश महतो का गढ़ नहीं है, अमित महतो का गढ़ नहीं, कोई भी किसी का गढ़ नहीं है। यहाँ पर मुंडाओं का गढ़ है। चलिए और मुंडाओं का चलेगा, यहाँ पर किसी का नहीं चलेगा। बाप पार्टी का बाप चलेगा। पार्टी का चलेगा। चलिए, तो प्रेम शाही जी हमारे साथ है। दादा, आपके प्रत्याशी कह रहे हैं कि यहाँ का जो वोट है महतो में बढ़ जाएगा और यहाँ पे मुंडा साइड से निकल जाएगा। ऐसे समीकरण बना पा रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार से आप भीड़ देख रहे हैं और हमारी आवाज़ गांव तक गई है, और भारत आदिवासी पार्टी का जो विचारधारा है, उद्देश्य है, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, भीमराव अम्बेडकर, सब मुद्दे को लेकर के हम खड़े हैं। और यहाँ पर जितने भी महतो कैंडिडेट खड़े हैं, देखिए उन लोग एक क्रोनोलॉजी चलता है कि नहीं जनरल सीट है, महतो बहुल क्षेत्र नहीं, ये आदिवासियों का क्षेत्र है। यहाँ पर कोल विद्रोह हुआ, सरदार विद्रोह हुआ, मुंडा विद्रोह हुआ, और ये मान की मुंडा वो क्षेत्र के साथ साथ पूरे आदिवासी जमात का क्षेत्र है। इसलिए इस बार बाप चलेगा, बाप सिर्फ बाप चलेगा, और भारत आदिवासी पार्टी चलेगा। और 23 तारीख को जिन निकलेगा, जो हमारे प्रत्याशी अनिल सिंह मुंडा अपार मतों से जीतेंगे। बहुत कुछ लग रहा है कि मीडिया दिखा नहीं रही है मेरा नेता को कि ये कोई दौड़ में नहीं है। हमारी गांव में बसता है हमारी सरकार, हमारी जो ग्राम सभा गांव में बसता है, और जीतेंगे तो ग्राम सभा के अधिकार को लागू करेंगे। गांव के लोग ही वोट देने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गांव के लोग देंगे, और बहुत बड़ा सिल्ली में बदलाव होने वाला है, क्रांति होने वाला है। 23 तारीख को बहुत बड़ा हुलगुलान होगा और जिन निकलेगा, और देखेंगे कि कैसे जीत गया ये पता है। चौंकाने वाले नतीजे आने का आपको लग रहा है? हमें विश्वास है आदिवासी लोग वोट देंगे। आदिवासी वोट नहीं देंगे तो उसका क्लास लेंगे, लड़ाई लड़ेंगे हम दूसरे के लिए, और आदिवासी वोट नहीं देगा हमको। निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि आदिवासी वोट देंगे और अनिल सिंह मुंडा का को जो प्रत्याशी को अपार मतों से जितवाएंगे। अच्छा, आप अपना जो चुनाव है तमाड़ का वो खत्म होने के बाद सिल्ली में भ्रमण कर रहे हैं, दिल्ली जैसा माहौल लगा क्या सिल्ली का? नहीं, दिल्ली नहीं है, यहाँ के लोगों को ठगा गया है, जुमला चला गया है। ये एक मोदी देश में रहता है और दूसरा मोदी है सुदेश महतो। ये झूठ का पुलिंदा है इसमें, खाली सिल्ली में, क्योंकि यहाँ के बच्चों को बर्बाद कर रहा है, दारू पिला के, हंडिया पिला के। देखिए, ये आइडियोलॉजी की क्षेत्र है, ये विचारधारा का क्षेत्र है। यहाँ पर ग्राम के लोग पेशा कानून जानते हैं, स्थानीय नियोजन नीति जानते हैं, कारोबार का अधिकार जानते हैं। यहाँ पर देखिए खेल का क्या स्थिति है, कला संस्कृति का ट्राइबल बोर्ड बना है क्या, ट्राइबल यूनिवर्सिटी बना है क्या? देखिए, इन लोग सिर्फ ठगना चाहता है, पैसा कमा लिया है, 2 बार मंत्री था, और पैसे के आधार पर यहाँ को जीतना चाहता है। अब भारत आदिवासी पार्टी इस चीज़ों को जो है इग्नोर करके, मतलब अवहेलना करके आगे बढ़ रही है, और एक नई क्रांति 23 तारीख को देखने को मिलेगा। चलिए, 23 तारीख को भाई नतीजे बड़े चौंकाने वाले आएंगे। अब हमें ऐसा लग रहा है कि अभी क्या दारू मुर्गा वाली राजनीति है सिल्ली में? देखिए, हमारा जो भारत आदिवासी पार्टी है, ये सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रही है, ये अधिकार की लड़ाई लड़ रही है, ठीक है ना। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इतना दिन जिन नेताओं ने लोगों को दारू, हड़िया, मुर्गा, मीट दे के लोगों ने वोटिंग कराया और अपने सत्ता का रोटी सेका, लेकिन इस बार इनका कुछ चलने वाला नहीं है। हमारा ज़मीनी स्तर पर काम हो रहा है, लोगों से हम लोग मैन टू मैन काम कर रहे हैं हम लोग। तो आज यहाँ जो है आदिवासी मूलवासी दोनों हमारे साथ है, क्योंकि यहाँ पर
सत्ताधारियों के द्वारा आदिवासी मूलवासी सारे शोषण हुआ है। और हमारा जो है लड़ रही है भारत आदिवासी पार्टी का, ये सत्ता की नहीं लड़ रही है, ये अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। इसलिए यहाँ जो शोषित हैं वो आदिवासी हो चाहे मूलवासी हो, इन लोगों से ये लोग पीड़ित है, शोषित है। लेकिन आज हमारे साथ आदिवासी मूलवासी सारे लोग जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा हम लोग को सहयोग मिल रहा है, वोट मिलेगा। और हमारा प्रत्याशी जो सिल्ली विधानसभा से अनिल सिंह मुंडा जी हो, इस बार मतलब 23 तारीख को रिजल्ट आएगा कि हमारे अनिल सिंह मुंडा जी जीत रहे हैं। चलिए, तो इस बार 23 तारीख का भैया इंतजार करना होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विधानसभा है जहाँ पे चौंकाने वाले तो आएंगे नतीजे, लेकिन उनमें सिल्ली का भी नाम अब जुड़ रहा है। पहले लोग पहले ही डिसाइड कर लेते थे कि हमारे विधानसभा से कौन निकल रहा है, लेकिन इस बार समीकरण थोड़ा सा उल्टा पड़ता जा रहा है। बाप पार्टी बढ़िया प्रत्याशी के साथ सिल्ली में दावेदारी कर रही है। क्या होगा नतीजा, ये देखने वाली बात है, लेकिन टक्कर में अगर है तो कहीं ना कहीं परिणाम और नतीजे यहाँ पर चौंकाने वाले सामने आएंगे। हम हैं सिल्ली के बंता में, अभी फिर से इनकी बाइक रैली शुरू होगी। देखते हैं कितने गांव तक जाएंगे, कितने लोगों को समझा पाएंगे। भाई 20 तारीख को वोटिंग है, आपको वोट करने ज़रूर जाना है, अपना मनपसंद विधायक ज़रूर चुनिए और मतदान केंद्र तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचिए। फिलहाल 23 तारीख के नतीजों के साथ फिर से हम सिल्ली का अपडेट आपको देंगे, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।